ये हमारी राष्ट्रीय भक्ति, ये झंडा है जिसके लिए ऊधम सिंह ने अपना बलिदान दिया। ये वो झंडा है जिसमें शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने फांसी के तख्ते को चूमा। ये वो झंडा है जिसे लेकर अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिरी और ठाकुर रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों की जेलों में फांसी का तख्ता चूमा या अपना बलिदान दिया। ये वो झंडा है। मोदी जी, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, आप हमको कहते हैं कि हम राष्ट्रद्रोही हैं। इन्हीं किसानों के बच्चे हैं जो भारत की सीमाओं की हिफाजत करते हैं। यही वो बच्चे हैं जो चीन की सेना की गोली खाते हैं। यही इनके बच्चे, बेटे और भतीजे हैं जो चीन और पाकिस्तान की गोलियों का सामना करते हैं और भारत का नतमस्तक ऊंचा करते हैं। आप इन्हें देशद्रोही कहते हो। इन्हीं के बेटे थे, इन्हीं के बाप थे, इन्हीं के परदादा थे, इन्हीं के दादा थे जिन्हें भारत सरकार ने भारत की सीमाओं की हिफाजत के लिए परमवीर चक्र दिया था, वीर चक्र दिया था, शौर्य चक्र दिया था। और आज आप उनको कह रहे हैं ये देशद्रोही है। इतना बड़ा अपमान मत करो। मैं जानता हूं आपके हृदय में किसानों और देश की सीमाओं पर जो लोग जान दे रहे हैं उनके अपमान की बात है। आप हमको बताते हो। जवाब दो मोदी जी। अतुल कुमार अंजान आपसे पूछ रहा है, और अतुल कुमार अंजान को राष्ट्रद्रोही कहने की हैसियत और औकात न तुम्हारी है न तुम्हारे पार्टी की है, क्योंकि अतुल कुमार अंजान के पिताजी आजादी की लड़ाई में 18 साल जेल थे। आप हमसे मुंह लगाएंगे? छूप सूप बोले छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद है? आप हमसे कहेंगे कि हम राष्ट्रद्रोही हैं? आप इन किसानों से कहेंगे राष्ट्रद्रोही हैं जिनके बाप दादा? कभी कहते हो ये आंदोलन पंजाब का है, फिर जब हरियाणा के लोग आने लगे तो कहने लगे पंजाब और हरियाणा का है। अब क्या कहते हो? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल का है। आज कल अखबार में पढ़ना, अगर 5 लाख लोग गाजीपुर से लेकर के शाहजहांपुर तक हैं तो 25 लाख लोग देश के तमाम सड़कों पर हैं, और तुम कहते हो इसका असर नहीं है। कल अखबार में पढ़ना, बंगलोर में भी किसानों ने सड़क जाम कर दिया, रोड जाम कर दिया, रेल जाम कर दिया। समझे आप? झूठों के तरफ मैं पूछना चाहता हूं, मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रवाद के नाम पर ये वीर कुंवर सिंह सूरजमल की तस्वीर लगी है, ये संविधान के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले अंबेडकर की मूर्ति लगी है, चित्र लगा है। ये तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये नवरीत सिंह है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या आपकी जमात के लोगों ने क्यों की? क्यों मारा आपने महात्मा गांधी को? देश को बताओ ना, रोज तो टीवी पर आते हो, बताओ राष्ट्रपिता को क्यों मारा? इसलिए मारा कि वो गाते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, इसलिए तुमने मार दिया। तुमने मार दिया उनको, इसलिए वो भारत की एकता की बात करते थे, वो ब्रिटेन की महारानी से बात भी करते थे, और देश की जनता को, किसानों को, मजदूरों को, बुद्धिजीवियों को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को जगाकर राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में ले जाते थे। क्यों मारा? और तुमने ऐसा अपवित्र कार्य किया, नाथूराम गोडसे गांधी जी के पैर 30 जनवरी 1948 को छूता है और छू करके कहता है राम राम गांधी, और 3 गोली उतार देता है, और वो आदमी राम राम सुनने वाले से गोली खाता है और हे राम कह के लौट जाता है। देशभक्त वो है, राष्ट्रभक्त वो है। ईश्वर और अल्लाह का सबसे ज्यादा पुजारी कौन है? तुम तो नाटककार हो। हाँ, गजब की गरीबी और अजब की अमीरी है, गजब की गरीबी है और अजब की अमीरी है। इसी के खिलाफ लड़ना है। इसलिए स्वामी, जिस संगठन का मैं हूं, अखिल भारतीय किसान सभा, देश की सबसे पुरानी संस्था है। कह रहे हो कनाडा से लोग आ रहे हैं, अमेरिका से पैसा आ रहा है। अरे क्या मुंह से शब्द नहीं बोलूंगा, बहुत विनम्रता से कहूंगा, ऐ भारत के बुद्धिजीवियों के, हाँ,
नहीं, भारत के बुद्धिविहीन लोगों के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गदर पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई के लिए अमेरिका से लोग आए थे, हमारे 400 लोग आए थे कामागाटा मारू के जहाज पर, आधे मारे गए, आधे ब्रिटिशर्स ने मार दिए, आधे जेल में चले गए। वो गदरी बाबा, जिनके आखिरी गदरी बाबा चैन सिंह चैन थे, 5 साल पहले मरे 105 साल की उम्र में। वो गदरी सिंह बाबा ने ही अखिल भारतीय किसान सभा बनाई थी, बाबा सोहन सिंह भखना ने, बाबा सोहन सिंह जोश ने, बाबा पृथ्वी सिंह आजाद ने, और किसके, बाबा संतोष सिंह ने। किसके किसके नाम लो इतिहास में, आपको नाम नहीं मालूम है। वो लोग आए थे जान देने। और अगर भारत के किसानों की हमदर्दी में दुनिया के किसी कोने में, चाहे वो 16 साल की लड़की जिसे नोबेल प्राइज मिला है पर्यावरण में, अगर किसानों के साथ खड़ी होती है तो हमारे लिए गर्व की बात है, सीना चौड़ा करने की बात है। हमें इस बात पर रोना नहीं चाहिए। इसलिए मैं अंत में ये कहूंगा, ये लड़ाई अपने बाप दादाओं की जमीन को बचाने की लड़ाई, ये खेत और खलिहान को बचाने की लड़ाई है, ये देश के नौजवानों को बचाने की लड़ाई है। आपने बजट पेश कर दिया 32 लाख करोड़ का। आप कहते हो आप गांव के लोगों के बड़े समझदार हो। इस बजट के अंदर सिर्फ 40,000 करोड़ रुपया दिया है ग्रामीण विकास के लिए, सिर्फ 40,000 करोड़, बाकी सब झूठ है, फरेब है। अगर 2 लाख करोड़ रुपया दिया गया होता है तो हमारे नौजवानों को, शहरी और गांव के लोगों को कुछ काम मिलता। लेकिन आपने तो इस पिछले 1 साल में 23 लाख करोड़ रुपए देश के पूंजीपतियों को, जो बैंक से हमारा आपका पैसा लेके गए थे, उनको माफ कर दिया। हमारे ऊपर तो कुल 13 लाख करोड़ रुपया बाकी है। 13 लाख करोड़ रुपया है ना, छोटे मझोले सीमांत गरीब किसानों का। बेच दो, दे दो सरकारी खजाने से, हमें एक बार कर्जा मुक्त कर दो। इस देश को हम सोने का चमन न बना दे तो हमारा नाम नहीं। आपसे ये कहना चाहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं। इसीलिए आज देश की जनता हमारे साथ खड़ी है, मजदूर खड़े हैं, किसान खड़े हैं, ट्रेड यूनियंस खड़ी हैं, किसानों। हम आपसे निवेदन करते हैं, ये इस किसान एकता ने देश में एक नई एकता, अब हम पंचायतों की तरफ बढ़ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, गैर सिख, जाट, जाटव, ब्राह्मण, सरजू पारी ब्राह्मण, कानिकुब्ज ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, चौहान, चंदेल राजपूत, यादव, ग्वाल, ढिंढोर, कुर्मी, अवैधिया, कोसमिया, घुमैला कुर्मी, और हमारे दलित भाइयों में चमार और पासी और वाल्मीकि और धोबी, ये सारी जातियों के लोग ऐसे चले जैसे से सारी नदियां इकट्ठा होकर गंगा में चल पड़ी एक नए पवित्र कार्य के लिए, एक नए पवित्र कार्य के लिए। आइए हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं और ये बात कहना चाहते हैं कि लड़ते रहना, जुल्म का सीना चीर के देखो, नया सवेरा झांक रहा है, नया सवेरा झांक रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम वोट की बात नहीं करते, हम आपसे कहना चाहें, तू इधर उधर की, मोदी जी तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि ये कारवां क्यों लुटा। तेरी रहजनी से हमें गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम बहुत बड़े डकैत हो हमें मालूम है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी ज़मीन पर आंख मत देखना,